नहीं देते, क्योंकि जानती है माँ कि ये हमारा अपमान करेंगे। इसलिए कह रहे हैं यदि तुमने मेरा कभी अपमान कर दिया तो मैं सहन नहीं करूंगा, इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उस समय तो दक्ष ने कह दिया, ये माता हम आपका कोई अपमान नहीं करेंगे। मां ने तथास्तु कह दिया, मां भगवती अंतर्धान। दक्ष ने मैथुन सृष्टि की, महाराज वीरणी से विवाह किया और मैथुन सृष्टि करी। सबसे पहले इस दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दे दिया। नारद जी ने उनको कूट प्रश्नों में उलझा करके सन्यासी बना दिया। उनसे पूछा, बच्चों ये बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है? बच्चों ने कहा मैंने बता। अच्छा ये बताओ कि जिस बिल में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते उस बिल का नाम क्या है? बच्चों ने कहा मैं ये भी नहीं मालूम। नारद जी ने कहा तो ये बताओ विचित्र भाषा माया के पति कौन है? बोले हमें ये भी नहीं पता। आप बताओ ना। बोले नारद जी ने बोला पहले हमारा शिष्य बनो। तो नारद जी ने सबको शिष्य बना दिया और उन्होंने सबको समझा दिया, बच्चों माया के पति हैं भगवान, हम सबके पति। तस्मात् देगेन मनसा भगवान शाश्वताम पति। सबके पति हैं, इसलिए माया की भी पति हैं। हम सब उन माया भगवान की माया में ही लिप्त हैं। अगर देख लिया जाए, सोच लिया जाए तो संसार में हमारा क्या है? क्यों खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। कोई यहां से कुछ लेकर के नहीं जाएगा। अच्छा तो हम यहां छोड़ करके क्या जाते हैं? सब कुछ यहीं तो छोड़ते हैं। यहां से लेकर के क्या जाओगे? कुछ नहीं। यहां यदि रहता है तो हमारे कर्म, यहां यदि कुछ रहता है व्यक्ति, वो उसके नाम। लोग यहां भले आदमी को भी याद करते हैं, साफ बुरे आदमी को भी याद करते हैं। क्यों? जो हमारे बीच नहीं है उनका भी नारे, वो आदमी बहुत बड़े आदमी थे, लोगों को बहुत सज्जन आदमी था साहब। तो नाम रह जाएगा आदमी का, केवल नाम रहता है बस, जिंदगी नहीं रहने वाली, और केवल काम रहता है। इसलिए तो कहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि हम रहे चाहे ना रहे, लोग हमारे काम से हमें याद करते रहे, हमारे नाम से कि हमें याद करते रहे। इसलिए ये शरीर नहीं रहने वाला। यो शरीर तय गुण रही जिस रावण की 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थी। ये हमारा कैसे रहेगा? तो यहां रहेगा तो क्या, यहां रहेगा तो तुम्हारा नाम रहेगा। आज लोग भगवान राम को भी याद करते हैं और रावण को भी याद करते हैं, लेकिन राम की पूजा करते हैं, रावण की नहीं। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ अपनी जिंदगी में, हम रहे चाहे ना रहे, हमारा नाम यहां रहे। सुन रहे हो? अच्छा करके जाओ, बढ़िया करके जाओ। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। दम निकल न जाए रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे या मुहब्बत रहेगी, हम नहीं रहने वाले साथ, केवल हमारा काम यहां रहेगा।
दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कई लोग हार गए, कई लोगों को विश्वास था कि हम 100 साल जिएंगे, लेकिन वो भी चले गए साहब। हार जाएंगे हम चलते चलते, हाथ रह जाएंगे मलते मलते। एक पल का इस जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या हो जाए कल में परलय हो जाए। 30 सेकंड में पूरा दृश्य बदल गया। समय का कोई भरोसा नहीं है मेरी मां, इसलिए इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा करके चले जाओ कि हम रहे चाहे ना रहे, इतिहास हमारा नाम लेता रहे। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जरूर जाना। और अगर आपके मन में कोई शुभ काम करने की इच्छा हो रही है तो कर डालो, बहुत जल्दी कर डालो, क्योंकि कल नहीं आता है, बहुत जल्दी कर डालो। और यदि आप किसी का बुरा चाहते हैं कि उसका बुरा करना था, उसको कल पर छोड़े, कल करेंगे। कल किसने देखा कल आता भी कि नहीं। लेकिन भला काम जो किसी का कर तदेव लग्नम, कर डालो, अब भी करो, या भी होना चाहिए शुभ कार्य। शुभ काम में तो देरी ही नहीं होनी चाहिए, बुरा काम कल के ऊपर छोड़ दो। क्या भरोसा कल कैसा आ जाए। सुन रहा है, कोई भरोसा नहीं, साथ देता नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है साहब। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये भगवान की माया ही तो है। हम उसको सब कुछ पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इस माया में लिपटे हुए हैं। भूमि परत धावर पानी, जिम जी माया लिपटाना। जब तक आकाश की बूंद, पानी की बूंद आकाश में, तब तक वो साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। और जैसी धरती पर गिर जाती है, ऐसी वो पानी की बूंद खराब हो जाती है। ये जीव भी तो ऐसी है, जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसका सारा ज्ञान रहता है जीव को। और जैसी बल संसार माँ तो रो जाता है, फंस जाता है। कौन है भाई ये लोग, कहाँ आ गए। जीव जब माँ के पेट में रहता है तो उसको अपने जन्म जन्मांतरों का ज्ञान रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है संसार में। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है उस सारे ज्ञान को भूल जाता है, इसलिए वो रोता है। इसलिए जन्म होते हुए बालक रोता है कि वो उस तत्व ज्ञान को भूल जाता है जिसको माँ के पेट में रहता है। इसलिए नारद जी कहते हैं माया के पति माधव हैं। जिस बिल्ली में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलती, उस बिल्ली का नाम मोक्ष है। देखो भाई, एक बार मोक्ष हो गया फिर संसार में थोड़ी भटकना पड़ता है, फिर 84 लाख योनियों में थोड़ी नहीं जाना पड़ता है। सुन रहे हैं, हम लोग सब नरक से घूम करके आए, इन 84 लाख योनियों में घूम करके आए हैं साहब। मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति मोक्ष के लिए मिला है। खाना पीना सोना ईर्षा करना जिद करना ये तो पशुओं में भी होता है। पशु भी तो खाता पीता है,
बस उनके अंदर ये विवेक नहीं है कि वो भगवत चिंतन करे। ये विवेक केवल मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शरीर का महत्व समझे, इस शरीर से भगवत भजन करें। इसलिए जिस बिल के में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते, उस बिल का नाम मोक्ष है। नारद जी ने उन सबको महात्मा बना दिया। दक्ष को जब पता चला कि मेरे बच्चों को महात्मा बना दिया, तो दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया। नारद, मेरे नन्हे नन्हे से बच्चों ने, जिन्होंने अभी संसार भी नहीं देखा, और तुम ही महात्मा बनेंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जा, तुम्हारा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा, तुम हमेशा ऐसे ही घूमते रहोगे। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम्। तुम्हारा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा। नारद जी ने कहा अच्छा श्राप दिया। रमता जोगी बहता पानी अच्छा लगता है। उसने कहा कि बढ़िया सा। दक्ष ने पुनः सृष्टि का संयोग किया, और अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन्हीं 60 कन्याओं में मां भगवती का भी प्रादुर्भाव हुआ। एवं उक्त्वा तदा देवी दक्षं च निजमायया आस्थाय शेषवं भा जन्यन्यातिरुरोधसा। शेषव भाव से मां भगवती प्रकट हो गई है, घर पर प्रकट हो गए। उत्सवम चा महानासीत गानवाद्य पुरासरम। उत्सव मनाने लगा, गान वाद्य चलने लगा, जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे मां भगवती बड़ी हुई, और बड़ी होती हुई पालन पोषण हुआ, और दक्ष के यहाँ पर मां भगवती 16 वर्ष की हो गई। और उनके पिता ने उन्हें मंत्र दिया, और सप्तऋषियों को बुला करके बेटी को ज्ञान दिलाया गया। नामकरण सब हुआ, और मां सती ने उसके बाद वर प्राप्ति के लिए एक व्रत किया, जिसका नाम था नंदाव्रत। अथो सती पुनः शुक्ला पक्षे षष्ट्याम् उपोषिता आश्विने मासि सर्वेशम् पूजयामास भक्तिता। पूजयामास भक्तिता। आश्विन मास में आता ये नंदा व्रत। आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिन बहनों का विवाह न हो रहा हो उनको भी बल ये नंदा व्रत करना चाहिए। आश्विन मास के महीने में अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, मां सती ने ये व्रत किया भगवान शंकर का, और इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और सती देवी के सामने प्रकट हो गए महाराज। सर्वांग सुंदरो गौर पंचवस्त्र त्रिलोचना चंद्रभाला प्रसन्नात्मा सिद्धिकंठश्चतुर्भुजा। सिद्धिकंठश्चतुर्भुजा सर्वांग सुंदरो गौर। देखो भाई, भगवान शंकर के समान इस दुनिया में कोई गोरा नहीं। अगर सुंदरता की बात करें तो भगवान शंकर बहुत सुंदर है।
उपमा दी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान गोरे, बहुत सुंदर। वो तो भगवान शंकर ने जब से जहर के पीबल, जहर पीते नीला पड़ गया, नहीं तो भगवान शंकर तो बिल्कुल गोरे थे। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे थे। नीलांबर तो भगवान विष्णु है, नील सरूर नील मणि नीर नीर घने।